स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो 2022 एस्पिरेंट्स के लिए, 2021 के लिए जो मैं बातें करूंगा वो शायद इतनी रेलेवेंट ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अभी जो टाइम बचा है जून एंड तक, आपको इतने चेंजेस फील नहीं होंगे, पर 2022 ऑनवर्ड्स आप काफ़ी सारे चेंजेस फील करेंगे। देखिए, मोटा मोटा समझ लीजिए, वीडियो का एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज होने वाली है, और उसका नीट एग्जाम और बाकी सारी आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ने वाला है। आज़ादी के टाइम पे सिंपल सी चीज़ हुई, सरकार एम्बिशियस थी, आज़ाद हुआ था कंट्री, गवर्नमेंट ने बोला तुम मुझे 12 साल दो, मैं तुम्हें अच्छा कॉलेज दूंगी और उसके बाद अच्छी जॉब दूंगी। आज जाके गवर्नमेंट को समझ में आ गया, जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि जितनी पॉपुलेशन है, जितना पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है और जितने सरकार के पास रिसोर्सेज है, जितना सरकार के पास पैसा है, जितना कलेक्ट हो पाता है पैसा टैक्सेस से, जीएसटी वगैरह से, उससे ना वो अच्छा कॉलेज दे सकते हैं सबको, ना वो अच्छी जॉब दे सकते हैं सबको। तो इसलिए आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, मैं किसी की बुराई करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको एक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से थोड़ा समझ के एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिएगा, और उसके अराउंड मैं आपको यह बताऊंगा कि हम नीट प्रेप में उस एजुकेशन पॉलिसी के अराउंड कैसे सारी चीज को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि आप ये वाला असर नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जॉब्स होते हैं, उन सब के अंदर देखेंगे। तो गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोल रही है? वो कह रही है आप हमें 12 साल मत दो, क्योंकि ना हम आपको अच्छा कॉलेज दे सकते हैं सारे लोगों को, ना हम सारे लोगों को अच्छी जॉब दे सकते हैं। आपको यह करना है कि आप अपना पैशन फॉलो करो, आप अपना पैशन फॉलो करो, जो आपको पसंद है वो करो, ठीक है। आपको खुद की कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलो। आपको किसी चैनल पे जाके पढ़ाना है, वहां पढ़ाओ। आपको जर्नलिस्ट बनना है, आप जर्नलिस्ट बन जाओ। आपको सेल्स में जाना है, आप सेल्स में चले जाओ। आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आप एस्ट्रोनॉट बन जाओ। हमारे पास मत आओ, क्योंकि आज फॉर एग्जाम्पल यदि आप यूट्यूब पे जाएंगे, ठीक है, आपको बॉम्ब बनाना है और आपको मार्स पे पहुंचना है, दोनों चीजें पूरी किसी भी उम्र पे जाके पढ़ सकते हैं। मेरा बच्चा भी 6ठी क्लास में कल पूछता है पापा सुपरनोवा, और बताने लगा सुपरनोवा के बारे में, ठीक है। स्कूल में तो पढ़ाया नहीं, पर यूट्यूब पे वीडियो देखे और चीजें समझ में आने लगी। तो गवर्नमेंट कह रही है अपने आप कर लो। आप छोटी उम्र से ही 5वीं 6ठी क्लास से ही अपने इंटरेस्ट ढूंढना चालू करो, और यदि आप अपना पैशन ढूंढोगे तो यू विल बी गुड एट वॉट एवर यू डू, ठीक है। ये कोई बात नहीं है कि यदि आप आईआईटी नहीं गए, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं गए तो आप गधे हो। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफ प्रूफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बड़े बड़े लोग जो आपको हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं, वो ना एम्स गए ना आईआईटी दिल्ली गए, ठीक है, पर फिर भी वो बड़े बन गए, क्योंकि बड़े होने के लिए एक पहला पड़ाव ये हो सकता है कि आप एक अच्छे कॉलेज में गए, पर उसके बाद तो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको जो चीज पसंद है ना, उसके ऊपर शुरू से मेहनत करना चालू करो, भेड़चाल में मत घुसो, ठीक है। इसका मतलब यह भी है कि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि स्पून फीडिंग के मुकाबले सेल्फ पेस्ड लर्निंग, आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। ये चीज बार बार आने वाली है आपकी जिंदगी में। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, अर्निंग भी बोल सकते हैं और लर्निंग भी बोल सकते हैं ना। मैं 1 मिनट इसे ठीक करता हूं। मैंने सेल्फ पेस्ड अर्निंग लिख दिया, मैं इसे सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोल देता हूं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, और ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग की वजह से, ठीक है, कुछ चीजें सोचिए। अमेरिका में जो मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है एमबीबीएस के लिए, एमकैट, साल में 25 बार होता है, ठीक है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने जीमैट दिया था, पहली बार एग्जाम लिखा, 640 नंबर आ गए, हवाई नहीं लगी। उसके बाद मैंने 1 महीने बाद समझ में आ गया क्या चाहिए होता है, क्या स्टैमिना वगैरह होता है। 1 महीने बाद लिखा, मेरे 710 आ गए, आई वेंट इनटू अ गुड कॉलेज इन यूनाइटेड स्टेट्स टू डू माई एमबीए, ठीक है। एमकैट 25 बार होता है। नीट 2022 हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बोल दिया करा लो 2 बार। जेईई मेंस इस बार 4 बार हो रहा है। ज्यादा दूर नहीं है जब नीट का एग्जाम भी 4 बार या उससे ज्यादा बार भी हो। इस साल तो नहीं होगा, पर आपको पता नहीं है, 2022 में हो सकता है 4 बार हो सकता है 2 बार हो, पर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई प्रेशर फील नहीं कराना आपको। आपका यदि इंटरेस्ट है, मल्टीपल टाइम्स दो, ये नहीं कि 3 घंटे की परफॉर्मेंस पे आपकी 2 साल की मेहनत डिसाइड हो जाएगी। अपनी रफ्तार पे तैयारी करो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं।
मैं एक टीचर को जानता हूं जो क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं सर हालत खराब हो गई है, 28 फरवरी के को जेईई मेंस का एग्जाम है, फरवरी के एंड में, तो उसके लिए तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस रिवाइज कराओ, फिर मार्च के एंड पे कराना पड़ेगा, फिर अप्रैल के एंड पे कराना पड़ेगा, फिर मई के एंड पे कराना पड़ेगा, और फिर जेईई एडवांस से पहले कराना पड़ेगा। कोई भी नहीं करा पाएगा। और दूसरी बात यह है कि हर बच्चा, आप जो एक स्टूडेंट है, आप अलग अलग जगह पे हो सकता है। किसी ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 15 किए। कोई कहता है कि मैं सितंबर 2021 तक अपना सिलेबस खत्म करूंगा, कोई कहता है कि मैं दिसंबर 2021 तक करूंगा, कोई कहता है मैं फरवरी 2021 तक करूंगा। अब जब आप क्लासरूम कोचिंग में बैठे हैं या लाइव क्लास में बैठे हैं जहां पे 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 3000 बच्चे हैं, बहुत सारी लाइव क्लासेस में 3-3, 4-4 हजार बच्चे भी होते हैं। मुझे एक चीज बताइए, टीचर इस हिसाब से पढ़ाए, इस हिसाब से पढ़ाए या इस हिसाब से पढ़ाए? सोचिए जरा, ठीक है। तो दूसरी चीज ये मैंने आपको बता दी, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था लाइव क्लासेस कराने का, ठीक है। इस बार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था लाइव क्लासेस कराने का, और हमने डिसाइड किया नहीं, एक बार ये एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और दूसरा हमें कॉन्फिडेंस मिला, 1100 स्टूडेंट्स का हमारे यहां से एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ। हमारे स्टूडेंट्स इस समय पे 251 आउट ऑफ 264 मेडिकल कॉलेजेस में इस साल जो गए हैं, 251 कॉलेज आउट ऑफ 264। और मैंने उनसे बार बार ये पूछा कि लाइव क्लास के मुकाबले रिकॉर्डेड कोर्स आपने किया, ये बेहतर था क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि सर लाइव क्लास के मुकाबले रिकॉर्डेड कोर्स में हम अपने आप को बेटर पेस कर पाते थे, हम डिसाइड कर पाते थे पहले क्या पढ़ूं, बाद में क्या पढ़ूं, किस रफ्तार पे पढ़ूं, कब पढ़ूं। ये नहीं था कि इसी टाइम पे बैठ जाना है क्लास के अंदर जाके, ठीक है। तो हम लोग के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि ये जो दुनिया है ये सेल्फ पेस लर्निंग की तरफ भारत के बाहर तो जा चुकी है। देखिए 25 बार एग्जाम हो रहा है, 25 बार, ठीक है। अमेरिका के अंदर एमबीबीएस का एग्जाम, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, एमकैट 25 बार होता है। हिंदुस्तान में भी हम उस डायरेक्शन में जाना चालू हो गए। हिंदुस्तान में भी गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी रफ्तार से चलो, भीड़ चाल में मत जाओ, ठीक है। तो मोटी मोटी कहानी है, स्पून फीडिंग तो नहीं चलने वाली। आप यदि खुद में जज्बा है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपको हम एक कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने सोचा चालू किया कि सेल्फ पेस कैसे बनाए, हाउ डू वी मेक एवरीथिंग सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ठीक है। और आप यदि हमारे प्लेटफॉर्म से बार बार मैं अर्निंग लिख रहा हूं, सेल्फ पेस्ड, पर अच्छी चीज यह है कि आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग करेंगे तो सेल्फ पेस्ड अर्निंग भी होगी, है ना। कैसे करें सेल्फ पेस्ड अर्निंग? हमने आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया 14 दिन का टारगेट सेट करने का, और मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि चीजें करनी कैसी है। 14 दिन का टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे फरवरी 2021 तक अपना सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। फरवरी 2021 तक अपना सिलेबस खत्म करना है, 28 फरवरी, तो करीब 54 हफ्ते बचे, 54 वीक्स। आपके करीब 80 चैप्टर बचे हुए हैं। तो आपने कहा कि हर 2 हफ्ते में 3 चैप्टर करूंगा, ठीक है। अप्रैल एंड या मई एंड तक पूरा अपना 11th का जो भी बचा है वो खत्म कर लूंगा, उसके बाद 12th पे फोकस करूंगा। स्कूल के साथ नीट की तैयारी करूंगा क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड हैं। उधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लूंगा, साथ में एमसीक्यूज भी करता जाऊंगा। और हर एक चैप्टर में मुझे क्या करना है, बार बार थ्योरी कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। थ्योरी कंप्लीट करने का मतलब वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, हमने आपको वीडियो दे दिया, आपसे कहा आप खुद नोट्स बना लेना, सिंपल सी चीज, ठीक है। और हमने कहा कि आप एनसीईआरटी का रीडिंग कर लो, दुनिया भर की चीजें एनसीईआरटी रिलेटेड दे दी। आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहा वो वाले क्वेश्चन करो जहां पे 50% से ज्यादा करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि नीट एग्जाम में उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और वो वाले क्वेश्चन करो जो फ्रॉम एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आपने वीडियो देखे जिससे आपको एनसीईआरटी समझ आ गई, एनसीईआरटी का रीडिंग किया और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। सिंपल सी चीज है, ठीक है। इस तरह से तो आपने अपना 14 दिन का टारगेट कंप्लीट किया। अब 3 चीजें होती हैं नीट के बारे में, थ्योरी करनी है, थ्योरी की एप्लीकेशन यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और टेस्ट देना है, जिससे आपकी रफ्तार बिल्डअप हो, टेस्ट के बहाने रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी कहां पे कमजोरियां हैं, वेयर आर योर वीक एरियाज, ठीक है। तो आपने 14 दिन का टारगेट कंप्लीट किया। उसके बाद टेस्ट देने से पहले 15 से 20 घंटे का रिवीजन किया। आपको पता है कि 14 दिन के टारगेट के एंड पे आपको एक टेस्ट मिलता है, और आपको यह भी पता है अब हमने इस टेस्ट को इसी तरह से कर दिया है, ग्रेटर देन 50% एंड फ्रॉम एनसीईआरटी,
है ना। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लिखा, आपने पोस्टमार्टम किया, आपको वीक एरिया पता चल गए, और उसके बाद आपने अपने वीक एरिया फिक्स कर लिए, और ये आप 14 दिन के इस तरह से ब्लॉक बना के चलते गए, है ना। और इस तरह से यदि आपको फरवरी 2021 तक सिलेबस कंप्लीट करना था तो आपने कर लिया। कोई और कहेगा नहीं मुझे फरवरी तक नहीं करना, मुझे दिसंबर तक करना है, कर लो। कोई कहेगा मुझे अप्रैल तक करना है, कर लो। पर सेल्फ पेस होके ही काम चलेगा, स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा। इस बात को समझ लीजिए। आप अपने आसपास जो चेंजेस देखेंगे, आप सोच रहे होंगे एग्जाम 2 बार क्यों हो रहा है, 4 बार क्यों हो रहा है, और ज्यादा बार क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है भाई आप अपनी रफ्तार से पढ़ो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पागल मत हो, भीड़ चाल में मत चलो, ठीक है। सिंपल सी चीज हो रही है। वापस एक बार दिखा देता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं टारगेट कैसे सेट करें। मैंने कहा कि 2 हफ्ते में 3 चैप्टर खत्म करना है। चलो टारगेट सेट कर लेते हैं। सेट टारगेट, है ना। मैंने आपको बहुत बार पहले बताया, वापस एक बार बता देता हूं। तो आपने कहा कि अभी तो मुझे फोकस करके ना अपने 11th के चैप्टर जो भी रह गए उन्हें खत्म करना है। तो 11th का लेट से आपको इक्विलिब्रियम खत्म करना है, और साथ में आप रिवाइज करना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। चलो रिवाइज कर लेते हैं, अच्छी बात है। ज़ूलॉजी, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें रिवीजन का इतना टेंशन नहीं है। फिजिक्स में लेट्स से आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। बहुत अच्छा। और उसके बाद आप बॉटनी में आए, तो बॉटनी में आपने कहा कि ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने अच्छी तरह नहीं किया, इसे कर लेता हूँ। ये आपने सेट कर लिया है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया नीचे। उसके बाद ये चैप्टर आ गए, आपने अपना ड्यूरेशन सेट कर लिया 2 हफ्ते का। इक्विलिब्रियम थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, 14 घंटे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन 10 घंटे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कम में हो जाएगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी कम में हो जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करना है, 5 घंटे का रिवीजन कर लूँगा इसका, है ना। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा बड़ा है, 7 घंटे में करूँगा, और फिजिक्स का भी 8 घंटे में कर लूँगा। चलो। और आपने कहा कि आप 14 दिन में टेस्ट होगी, तो आपने 14 दिन सेट किया। आपके पिछले टेस्ट में 500 नंबर आए थे, आपने टारगेट रखा इस बार 550 का। सब कुछ सेल्फ फेस्ड है ना। और यहाँ पे आपने आके नेक्स्ट कर दिया। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूसली देखेंगे, हम इन सब चीज़ों के अराउंड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बना रहे होंगे कि आप अपने आप कैसे सीख सकते हैं। मैं बस यहाँ पे आके आपको थोड़ी गाइडेंस दे दूंगा, थोड़ा मोटिवेशन दे दूंगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। खुद का दिमाग लगाइए, जितना टाइम बचा है आप किस रफ्तार पे चीज़ें खत्म करना चाहते हैं, और फिर वो डिसिप्लिन लाइए। और डिसिप्लिन नहीं है तो सोचिए कि क्या सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आपका किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये आपका टारगेट सेट हो गया। 8 मार्च को आपको टेस्ट मिलेगा, और आपने इतने इतने घंटे डाल लिए सारे चैप्टर पे, और चीज़ सेट हो गई, ठीक है। इतनी सी चीज़ है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने पूरी एजुकेशन की कहानी के बारे में बता दिया, पर मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है। मैं अभी भी अपना पैशन ढूंढ रहा हूँ, एंड दैट इज ओके। आपको भी सोचना चाहिए कि आपको सच में डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना है, और डॉक्टर बनना है तो उसकी मेहनत अभी से करना चालू करिए, डिले मत करिए, और अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, अपने आप को पेस करिए। आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, ये मेरा नंबर है 9667591930। पर आपको यदि हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो ये चीज समझ लीजिए, हमारा कोर्स स्पून फीडिंग कोर्स नहीं है, हमारा कोर्स सेल्फ पेस कोर्स है। यदि आप सेल्फ पेस से अनकंफर्टेबल हैं, आपको लगता है सर क्या बकवास है, मैं तो सामने किसी टीचर को बैठाऊंगा, टीचर मेरी सारी चीजों का जवाब देगा, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा विश्वास यह है कि तैयारी किसी भी चीज की तो खुद तैयारी, खुद मेहनत करके होती है, कोई और आपको नहीं कराता। आपको साधन प्रोवाइड कर दिए जाए जो हमारे कोर्स में होते हैं, और उसके बाद आप खुद तैयारी करेंगे, ठीक है। आपको जानना है कि ये सारी चीज कैसे कर सकते हैं हमारे कोर्स से, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930। बट स्टूडेंट्स, मोटी मोटी कहानी इस वाले वीडियो के थ्रू ये है, एजुकेशन हिंदुस्तान में इस तरफ जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। क्लियरली गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया। आप जो भी चेंजेस देख रहे होंगे ना अपने आसपास, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अराउंड है। जो एनसीईआरटी चले जा रही है ना आपकी, 2006 से ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, जबकि ज्यादातर टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो गई हैं जो एनसीईआरटी बुक में डिस्कस की जाती है। इन सब चीजों की रफ्तार भी बहुत तेज हो जाएगी, काफी ज्यादा चेंजेस होंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिखाई देगी, और टेक्स्ट बुक्स बहुत क्विकली चेंज होगी क्योंकि दुनिया बहुत तेज चेंज होती है। तो ये सारी कहानी थी। यदि आप 2022 क्रैक करने की सोच रहे हैं, ठीक है,
अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि आपका नजरिया स्पून फीडिंग वाला है या सेल्फ पेस लर्निंग वाला है। मुझे लगता है कि सेल्फ पेस लर्निंग वालों का सिलेक्शन का चांस ज्यादा है और neetprep.com पे हमारा फोकस सेल्फ पेस लर्निंग के थ्रू होगा। आपको हमारा ट्रायल कोर्स देखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे से बात करनी है, ये मेरा नंबर है 9667591930। तो मुझे कॉमेंट से बताइए कुछ दिमाग खुला, कुछ समझ में आया, और आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर पूछिए मेरे से कॉमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों।